तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम इंडिया के किस हिस्से में खड़े हैं। तो 3 चीज़ें कवर हो गई कि हमारा अगर करियर काउंसलिंग होगा, डिसीजन मेकिंग जो है उसमें हेल्प मिलेगा और अच्छा डिसीजन ले लेगा। फिर उसके बाद आता है कि उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट वो जगाना कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज़ बेहतर है, इसमें तुम काम करो, मेहनत करो, इस डायरेक्शन में अपना एफर्ट और टाइम दो तो तुम कहीं पहुंचोगे। फिर तीसरी चीज़ कि उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। चौथी चीज़ तकरीबन एंड रहेगा इस वीडियो का, चौथी चीज़ जिस पे कम बात करते हैं। इन तीनों बातों में जो कॉमन निकल के आया वो टीचर और पेरेंट्स, जो गार्जियनशिप हुआ या जो स्कूल का पोर्शन है, दोनों एंड से। तो इन टीचर्स को, पेरेंट्स को भी क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? मतलब प्राइवेट स्कूल एक्चुअली में देखा जाए तो एक कमर्शियल चीज हो गया है, राइट। एक कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल भी लोगों के लिए बनता जा रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ाई से किसी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। 50 to 60% पेरेंट्स के लिए, 40% बस मैटर कर रहा है। मैं जितना गया हूँ तकरीबन पूर्वांचल के उधर गोरखपुर साइड या अपने बनारस का साइड या चंदौली का जो इलाका है इधर पूरा, और हमारा गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, ये पूरा जो बेल्ट है, रीजन है, और इसके अलावा इधर गया और पटना टच कर लें, और इधर जो तकरीबन मैंने एक्सप्लोर किया है, मतलब हमारे इलाके के पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट, हाँ, ये इलाका। दोस्तों कि जैसा कि हम देख रहे हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का अभी 2026 के अंदर सिचुएशन या स्टेटस, तो डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, कोविड से पहले अगर हम देखें तो यहाँ से यानी ग्रामीण जो एरिया है वहाँ से बच्चे उठ के जाते थे शहर में, वहाँ सिटीज़ के अंदर वो पढ़ते थे अच्छे स्कूल में, या वहाँ का जो इकोसिस्टम है उन्हें सपोर्ट करता था अच्छे एजुकेशन को लेने में। लेकिन आज ऑनलाइन के ज़माने में, ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में, जहाँ कोचिंग और प्राइवेट स्कूल्स जो प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन को, उसका ठीक ठाक असर मैंने रूरल एरिया में भी देखा है कि वो चीज़ें जो शहर में थी, वो इकोसिस्टम जो हमारे शहर में है, वो गांव में भी अब देखने को मिल रहा है। तो जो स्कूल हैं गांव के अंदर, जो कोचिंग है, वो पूरा का पूरा इंस्पिरेशन ले रहे हैं शहर के स्कूल और कोचिंग से। और जो शहर के कोचिंग हैं जैसे फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, इस तरीके से एनवी सर के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इन सब का ठीक ठाक असर गांव के बच्चों पे दिख रहा है। यहाँ हमने लाइब्रेरी में विज़िट किया, इस तरीके से और भी स्कूल के अंदर हमने विज़िट किया और उनसे पूछा कि आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स है ऑफ एजुकेशन क्या है। वो सारी चीज़ें हमने जब पूछी तो हमें पता चला कि स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो बस उसी पे रिलायबल नहीं है, उसी पे निर्भर नहीं है, वो साथ के साथ ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उसको भी ले रहे हैं। तो आज हम एक स्कूल के अंदर आए हुए हैं। ये स्कूल इस पूरे इलाके का, या यूँ कहें कि गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नामी गामी स्कूल है, QAC पब्लिक स्कूल। तो इसमें जो प्रिंसिपल हैं या इसके जो डायरेक्टर हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बच्चों का रुझान क्या है, और ख़ास रूरल इंडिया के अंदर, इंडिया का जो वो पार्ट जहाँ से बहुत सारे लोग निकल के शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो उनका अभी रुझान किस तरीके से देखने को मिल रहा है एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स क्या डिमांड रख रहे हैं, और वो लोग जो गांव से शहर में नहीं जा सकते उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ गांव वाले जो स्कूल वाले हैं, कोचिंग वाले हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हम इंडिया के किस हिस्से में खड़े हैं? अभी फ़िलहाल में हम लोग उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट गाज़ीपुर के एक छोटे से इलाके में हैं। तहसील ये सेवराई है, पहले ज़मानिया हुआ करता था, अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, हम लोग सेवराई में हैं जी। तो अभी हम यानी कि किसी गांव के अंदर हैं जी। कोई ये टाउन नहीं है, कोई कस्बा या शहर नहीं है टियर 2 या टियर 3 का, बल्कि ये गांव है। और इस वीडियो के अंदर जो हम पूरा कवर करने वाले हैं वो रूरल इंडिया का एजुकेशनल स्टेटस क्या है गांव के अंदर। फ़िलहाल में जहाँ पे जिस इदारे में आप खड़े हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप खड़े हैं, इसका नाम QC स्कूल है, और इसका फुल फॉर्म जो है एक्चुअली में एक क्वालिटी एजुकेशन सेंटर था, लेकिन रजिस्टर्ड ये QC स्कूल से ही है। मैं जितना गया हूँ तकरीबन पूर्वांचल के उधर गोरखपुर साइड या अपने बनारस का साइड या चंदौली का जो इलाका है इधर पूरा, और हमारा गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, ये पूरा जो बेल्ट है, रीजन है,
और इसके अलावा इधर गया और पटना टच कर लें, और इधर जो तकरीबन मैंने एक्सप्लोर किया है, मतलब हमारे इलाके के पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट्स हाँ और हाँ ये हाँ सारी हाँ, चीजों को लेंगे। ये इलाका। और मैं तकरीबन 6 महीने बेंगलोर में भी था। जी तो साउथ का सिनेरियो तो बहुत अलग है, हर कोई जानता है। जी बिल्कुल साउथ के जो गांव में भी चीज़ें पहुंच रही हैं, तो वो नेशनल लेवल जो मेन स्ट्रीम है ना, वो पहुंच रही हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे ये नॉर्थ इंडिया के अंदर, खास हमारा जो ये बेल्ट है यूपी का और बिहार का, तो क्या हमारे पास मेन स्ट्रीम या जो चीज़ें शहरों में मिलती हैं, जो इकोसिस्टम शहरों में है, तो क्या उसका शिफ्ट दिख रहा है, कुछ आ रहा है? देखिए शिफ्ट पूरा तो आपको देखने को नहीं मिल सकता जाहिर है। सी बात, वो तो नहीं उसके मिलेगा। पीछे कई सारे रीजन है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं। शहर में कोई बच्चा है, उसके क्लासमेट्स हैं 10-15 हैं, और उनके पेरेंट्स जो हैं कहाँ वर्क करते हैं। हाँ। तो एक बच्चा बताएगा कि मेरे पेरेंट्स बैंक में हैं, मैनेजर हैं। एक बच्चा बताएगा कि कोई नॉर्मल भी हो सकता है, मार्केटिंग में है। एक बच्चा बताएगा कि बहुत सीए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो डिस्कशन चलेगा, आज मेरे अब्बू का वो मीटिंग था तो वो गए हुए हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। एंड दैट डिस्कशन इज नॉट हैपनिंग इन रूरल इंडिया। करेक्ट। तो हो क्या रहा है कि हमारे बच्चे आएंगे तो हमारे यहाँ सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा राइमिंग वर्ड भी है, हमारे यहाँ किसान और दुकान सिर्फ है। सही। तो या तो खेती बाड़ी है या तो दुकान है। यही दो प्रोफेशन के बच्चे ज्यादातर यहाँ पे पढ़ते हैं, और गांव में जिनकी फैमिली रह रही है, बाकी और भी हैं, पुलिस वाले हैं, उनके भी बच्चे हैं, कुछ लोग दुबई में भी हैं। लेकिन आप जब डेटा निकालेंगे तो मेजॉरिटी यू विल फाइंड दैट दे बिलोंग टू द आइदर लेबर क्लास और फार्मर और शॉपकीपर्स और सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट नॉट ऑफ हायर लेवल। ग्रेड सी और ग्रेड डी वाले ही मिलेंगे ज्यादातर। वैसे ऐसा नहीं, 5% ऐसे भी हैं। तो क्या ये डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए? डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब वो इन्वायरमेंट, वो पेरेंटिंग नहीं मिलेगी आपको, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दिक्कत क्रिएट होगा। लेकिन जरूरी नहीं है। ये मैं तो कहूंगा कि बच्चों के लिए ये फर्स्ट जनरेशन होता है ना, कि आप चेंज कर देते हैं अपने परिवार को, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। लेकिन उन क्या कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस होता है वो बच्चों के ग्रोथ के लिए। सही। वो इन्वायरमेंट जो शहरों में बच्चे डेली सीख रहे हैं, अपनी लाइफ में वो इन्वॉल्व हैं, कि भाई आसपास के लोगों को देख रहे हैं, प्रोफेशंस को देख रहे हैं, वो चीज यहाँ पे बच्चे नहीं देख रहे हैं। ये एक और मैं चीज बता दूं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग बड़े खुशहाल हैं, खाने पीने से सब आबाद हैं। शहरों में आपको आसपास ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक दिन काम ना करे तो खा नहीं पाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम गांव में नहीं है। सही। क्योंकि खेती की वजह से, और थोड़ा सा कह सकते हैं हमारा सोसाइटी भी क्लोज सोसाइटी है। सब एक दूसरे के रिलेटिव्स भी हैं। तो वैसे गुर्बत वाली जिंदगी वाले लोग नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा खुशहाल भी हैं। इसकी वजह से ये डिसएडवांटेज बन जाता है एडवांटेज के साथ। क्योंकि वो बच्चे अभी स्ट्राइव नहीं करते हैं कुछ चीज अचीव करने के लिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुर्बत देखने को नहीं मिलता है कि भाई खाने की भी दिक्कत है। हाँ। तो वो चीज़ जो आनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का, कि हमें फ्यूचर अगर नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो हम फ्यूचर में ही गरीब रह जाएंगे, या फिर हमें भी उसी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ जाएगा जैसे हमारे अभी कर रहे हैं। अभी जैसे डिस्कशन, आप ऑफिस में थे तो एक डिस्कशन चल रहा था कि कल बच्चों को कैसे लेके जाना है। हाँ। इफ पेरेंट्स वर एक्टिव इनफ, दिस इज द टाइम ऑफ ईद, सबके घर में कुछ ना लोग होंगे, वो उनको बढ़ के आना चाहिए था कि चलो मेरा बच्चा है, इसको पटना एग्जाम दिलाने ले जाना है, तो मैं ही खुद क्यों ना लेके जाऊं। बिल्कुल। देयर आर फ्यू गर्ल्स आर आल्सो देयर। लेकिन वो लोग दो चीजें हैं कि भरोसा भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं स्कूल पे, कि भाई स्कूल है, जिम्मेदारी लिया है तो लेकर के जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी उनकी लापरवाही भी है कि वो लोग सामने आते, कहते हैं कि मैं भी चलूं या मैं लेकर के जाऊं, एग्जामिनेशन सेंटर तक लेके जाऊं, बच्चे मोटिवेट होंगे। उस चीज की कमी है। तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ रही है, इंस्टीट्यूशन फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है और इससे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो वाकई ये जो जितनी मतलब बातें हैं, ये बिल्कुल कोर बातें हैं जिस पे ठीक ठाक वर्कआउट अगर हुआ तो, और होता आ रहा है मेरे ख्याल से 2-4 सालों में कुछ इस पे बहुत वर्क हुआ है। हाँ, तो हमें चेंज दिख भी रहा है, रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। इस स्कूल के जो क्यूसी पब्लिक स्कूल है, इनके ये चेयरमैन हैं आरिफ सर, और ये प्रिंसिपल सर हैं मोहम्मद मतलूब खान। ये हमारे प्रिंसिपल सर हैं इस स्कूल के। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है पिछले 2 साल 3 साल, या अब पोस्ट कोविड, खास हम पोस्ट कोविड की बात करेंगे कि किस तरीके से शिफ्ट या चेंज देखने को मिला है, कि पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरीके से था, या खास जो गांव से उठकर शहर में जाते थे पढ़ने के लिए, जेई नीट या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए,
जाकर बाहर कोचिंग करते थे, तो अभी क्या देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले मैं अपने आरिफ सर से ये जानना चाहूँगा कि इस बारे में आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? देखिए, पोस्ट कोविड की अगर बात की जाए तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। और जो रूरल एरिया में जो स्टूडेंट हुआ करते थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी का दायरा बड़ा लिमिटेड था, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन आने के बाद एक बहुत बड़ा बूम हुआ। अब बताइए, अगर यूपीएससी को आपको अगर प्रिपरेशन करना होता था तो आप गांव में से आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। हमें राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर जाना पड़ता, हाँ, दिल्ली जाना पड़ेगा। बहुत सारे, जैसे आपको नीट आईआईटीज में जाना है, तो आप नीट के लिए कोटा बड़ा फेमस कुछ दिन चला। तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस से आने से ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि एक स्टूडेंट गांव पे रह के यहाँ से 12th करके वो नीट क्रैक कर सकता है, यहाँ से रह के वो आईआईटी क्रैक कर सकता है। आप देखिए कि एक से एक ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस हैं, सही, बहुत कम पैसे में वो अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। अब बच्चे वहां से कामयाब हो रहे हैं। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, स्पेशली रूरल एरिया के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम में कि बड़े सस्ते में आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसको लेकर, वो सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपने घर में बैठ के या किसी आसपास के लाइब्रेरी में बैठकर, आमतौर पे गांव में लाइब्रेरीज नहीं होती। ये मेरा एक चीज भी मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। आप पहले देखते होंगे कि देखिए, नीट आईआईटी तो फिर भी एक लेवल है उसका एग्जाम्स का, लेकिन पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों को जाना होता था, जैसे कि जामिया है, एमयू है, इलाहाबाद है, बीएचयू है, इसके लिए बच्चे माइग्रेट करके जाते थे शहर में। हाँ। अलीगढ़ जामिया, वो वहाँ रहते थे 1 साल, बड़े बड़े कोचिंग ज्वाइन करते थे, रहना खाना सब कुछ वहाँ पे उनका लगता था। लेकिन अभी इतना अच्छा एक पॉजिटिव बदलाव, चेंज आया है, ऑनलाइन के थ्रू आया है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, सर से मैं ये जानना चाहूंगा, दोनों लोगों से, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास 12 का, मैं किसी खास एंट्रेंस एग्जाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। मैं हूँ गांव में, मैंने चलिए सब्सक्रिप्शन भी ले लिया, लेकिन हमारे घर का जो माहौल है वो स्टडी रूम तो नहीं है, वो है लिविंग रूम, और पेरेंट्स भी रहते हैं और बहुत शोर शराबा, डिस्टर्बेंस भी है। तो आपका एक्सपीरियंस भी इसमें रहा होगा, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो एक बच्चा या मैं ही तैयारी करना चाहूँ तो किस तरीके से मैं अपना स्टडी का एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ? क्योंकि चलिए गांव में वो ऑनलाइन वाला सुविधा तो मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन हमारे घर के लोग इतने अभी अवेयर या प्रिपेयर्ड नहीं है। कुछ है घर जो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उसको, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बार बार क्वेश्चन भी करते हैं कि घर में वो माहौल नहीं बन रहा। तो किस तरीके से माहौल बनाए, पेरेंट्स इस चीज पे क्या सोचे, आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज की, देखिए, पहले तो बच्चों के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे परवान चढ़े, इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स सबको मिलके इसमें काम करना होगा। बिल्कुल। आप चाहेंगे कि ओवरनाइट चीजें हो जाएं तो नहीं होंगी। और एक चीज और है कि आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि हर घर में ऐसा फैसिलिटीज नहीं है कि बहुत एकदम स्टडी रूम उसको बना के दे दिया गया हो, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो मुआशरा है इसमें बहुत ऐसे अभी एलिमेंट हैं जो बहुत कंड्यूसिव नहीं है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कराने के लिए। तो उस बच्चों को एक खास माहौल की जरूरत है, और वो खास माहौल तभी मिल सकता है कि बच्चा जब खुद का एक इंटरेस्ट उसके अंदर क्रिएट किया जाए और पेरेंट्स और गार्जियन भी सपोर्ट करे उसको। यानी पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट करना, हाँ, करना, उन्हें एनकरेज करना, उनको पहले उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में या उसका गोल के बारे में उसको विजुअलाइजेशन कराया जाए। उसको बताया जाए, बेटा तुमको जाना कहाँ है। अगर सपोज कर लीजिए बच्चे को अगर 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाना है तो आप बतलाइए नहीं आपको नॉर्थ ही जाना है, साउथ नहीं जाना है, वेस्ट नहीं, 10 किलोमीटर कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये लेकिन एक गोल सेट, हाँ, ये गोल सेट जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि अगर जिम्मेदार अगर स्कूल है तो उसकी भी जिम्मेदारी है, और पेरेंट्स और गार्जियन की ये पॉइंट बिल्कुल हम अभी लॉक करते हैं कि जो सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की, स्कूल की और पेरेंट्स की। और इसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर लीडर्स होते हैं, एजुकेशनल लीडर्स होते हैं, पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए मतलब कोशिश करें कि बच्चों को एनकरेज किया जाए, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया जाए और उनको डायरेक्शन सेट करने में उनकी हेल्प की जाए, मदद की जाए कि तुम्हें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है और यहाँ जाना है। चलिए, ये हमने कर लिया। अब बच्चा इंटरेस्टेड हो गया, वो सब्सक्रिप्शन ले रहा है या ले चुका है, अब उसको तैयारी शुरू करनी है, पढ़नी है, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करेगा वो?
हाँ, ये बहुत अच्छी बात है सर। इस पे आप बोलना चाहेंगे या? बच्चों को सपोर्ट करने के लिए एक चीज मैं उसमें ऐड करना ये चाहूंगा कि पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। पेरेंट को जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे तो वो माहौल, जैसा कि इससे पहले हमारे मेरे सामने बयान कर चुके हैं, पेरेंट जब तक अवेयरनेस नहीं होंगे वो माहौल, वो फिजा, वो आसानियां उन बच्चों को नहीं मिल पाएंगी। सही। आज का जो माहौल है हम लोगों के पूरे इस मुआशरे का बिल्कुल बरक्स है। यानी एक पेरेंट्स को बताया जाए, पेरेंट्स उनको की ट्रेन किया parenting जाए। एकदम जरूरी है। हाँ। उनकी गार्जियनशिप बहुत जरूरी है। हाँ। कोई भी कोर्स के लिए जो हम चला रहे हैं या बच्चा जिसके लिए तैयार हम करेंगे, पेरेंट को भी उसमें जानकारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए कौन कौन से आसानियां मुहैया करा सकते हैं, कराएं, मिल सके वो यानी आसानियां मिल सके। टीचर, वो पेरेंट्स के ऊपर या उनके घर में जितने लोग हैं उन पे ये कोशिश करना, उनको इस बात के लिए अवेयर करना कि आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा या उससे ज्यादा मेहनत करना होगा उस बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन में कूद रहा है। उसको अकेले नहीं छोड़ना है उस जंग के अंदर, उस बैटल के अंदर। बैटल फील्ड में आपको भी रहना है, उसके साथ साथ पैरेलली मेहनत करना है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स गार्जियन ऐसे भी होंगे जो एक बहुत एजुकेटेड नहीं है। हाँ। वो उनको पास उसको नहीं पता है कि फर्दर बच्चे से क्या करवाना है, आमतौर पे होता है। लेकिन उन पेरेंट्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि आप सर्च करिए कि कौन नॉलेजेबल पर्सन है कि जिससे मैं मिलूं और मैं अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराऊं। अब बतलाऊं कि मेरा बच्चा ये फला क्लास में है और इसको क्या करना चाहिए, इसके ये तमाम ये सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट में इस बच्चे का ये है, तो आप मुझे कुछ एडवाइस करिए। तो ये जैसे पहला पॉइंट कि इंटरेस्ट बिल्ड करना है, इसकी जिम्मेदारी स्कूल टीचर की या जो भी एक म्यूचुअल कोऑपरेशन लोग हैं, वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। इंटरेस्ट पैदा हो गया तो अब सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाए उस बच्चे के लिए। लेकिन एक अहम पॉइंट इसमें जिस पे मैं हमेशा बात करना पसंद करता हूँ कि एक बच्चा किस तरीके से डिसाइड करे कि उसे कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी मैं कैरियर काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ कि भाई ठीक है वो क्लास 10th में है, 12th में है, लेकिन उसको जहाँ जाना है ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा या जो भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कोई डोमेन चाहिए, किसी डायरेक्शन में वो निकलेगा, तो वो कैसे डिसाइड करे? करियर काउंसलिंग जो मैंने देखा इसकी भारी रिक्वायरमेंट खास रूरल एरिया में, क्योंकि शहरों में मैंने देखा है कि इसके लिए बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट भी एक्टिव है। जैसे मैं दिल्ली में था तो वहाँ भी करियर काउंसलिंग स्कूल वाले भी कराते हैं, ठीक ठाक इसका निज़ाम है। गांव के अंदर क्या है करियर काउंसलिंग को लेकर, बच्चों को कैसे अवेयर कराया जा रहा है? हाँ, देखिए ये जो करियर काउंसलिंग की जहाँ तक बात है कि पहले के मुकाबले में अभी कुछ तो इम्प्रूवमेंट इसमें आई है। अब इसमें इम्प्रूवमेंट कहाँ से आई है कि ये टीचर्स और स्कूल्स इस पे फोकस्ड अभी कर रहे हैं। ये कैसे होता है? जब बच्चा का इंटरेस्ट लेवल देखा जाता है, किस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है, उसी के हिसाब से उसकी काउंसलिंग की जाती है कि ये इस अगर ये मैथ्स में अच्छा कर रहा है तो ये फील्ड है हमारे पास, ये उसमें ये बेटर ये कर सकते हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जो इंटरनेट या सोशल मीडिया पे पहले क्या था कि 7 या 8 ऐसे डोमेन थे जो आमतौर पे बच्चों को पता चलते थे शहरों में, गांव में बहुत कम था। उन्हें नहीं पता था कि जेई नीट का कुछ ऐसा। सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। उसके बाद बच्चे देख रहे हैं अलग अलग डोमेन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और जब टेबल पे बहुत सारी चीजें हों तो डिसीजन लेना और मुश्किल होता है। तो कैसे फिल्टर आउट करें या किस तरीके से वो प्रोफेशनल लीड ही, मुझे जहां तक लग वो ज्यादा सूटेबल है। हाँ, अब वो एक्चुअली अभी आज के वक्त वो चीजें अवेलेबल हो सकती हैं। कैसे? वो अगर सोसाइटी उस पे अगर फोकस्ड करे और कहीं ना कहीं जो एक एजुकेटेड तबका है अगर ये चाहे ये कुछ ना कुछ उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके अगर चीजें मुहैया कराए, ऐसे प्रोफेशनल लोग को मिले, उसको इनवाइट करे अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने सोसाइटी में। जरूरी नहीं कि स्कूल में हो, बिल्कुल आप अगर ये गांव में है तो आप मोहल्ले में करा सकते हैं। तो 3 चीजें कवर हो गई कि हमारा अगर करियर काउंसलिंग होगा, डिसीजन मेकिंग जो है उसमें हेल्प मिलेगा और अच्छा डिसीजन ले लेगा। फिर उसके बाद आता है कि उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट
वो जगाना हाँ, हाँ। कि भाई तुम्हारे लिए ये चीज बेहतर है, इसमें तुम काम करो, मेहनत हाँ, करो, इस मेहनत डायरेक्शन में अपना एफर्ट और टाइम दो, तो तुम कहीं पहुंचोगे। फिर तीसरी चीज कि उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हाँ। चौथी चीज जो लास्ट तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं हमारा तकरीबन एंड रहेगा इस वीडियो का, चौथी चीज जिस पे कम बात करते हैं, इन तीनों बातों में जो कॉमन निकल के आया वो टीचर और पेरेंट्स, जो गार्जियनशिप हुआ या जो स्कूल का पोर्शन है, हाँ। दोनों एंड से। हाँ। तो इन टीचर्स को, पेरेंट्स को भी क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? मतलब ये तो बहुत ज्यादा बुनियादी अपना रोल रख रहे हैं, बेसिक अपना जो रोल है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए, बच्चों को ट्रेन करना है हर तरीके से। तो गार्जियन और टीचर या पेरेंट्स के लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? अच्छा, आप ये बताइए कि अभी तक दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, क्या आप सेटिस्फाई है कि बस हो गया, हमने पूरी फिजिक्स पे पकड़ अपना पा लिया, पूरी केमिस्ट्री पे, पूरी बायोलॉजी पे? नहीं। लेकिन तो अभी ऐसा तो है नहीं। ये क़यामत तक आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। इंसान के फितरत में उसको डेवलपमेंट करना है। तो बिना टीचर ट्रेनिंग का मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं, और अच्छाई के कभी अंत नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए कि मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं कह दूं कि सबसे मैं बेस्ट स्कूल चला रहा हूँ और सबसे अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ, तो फिर ये अब आप मेरे बारे में आप क्या कयास करेंगे? ये तो या तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, या तो फिर आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निहायत ही जरूरत है। अब इस जरूरी इसलिए है कि आप लगातार आपके अंदर, आपके एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर लगातार कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन होते चला जा रहा है। तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे हिसाब से निहायत जरूरी है, और उसके साथ साथ पैरेलली पेरेंट्स गार्जियन का भी मीटिंग होना चाहिए, और उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए। एकदम एक बहुत जरूरी है काउंसलिंग। आज के वक्त में मेरा ये मानना है कि जितना आपका जदीद टीचर्स आपको चाहिए, जितने अच्छे आपको टीचर्स चाहिए, जितने क्वालिफाइड हों और टैलेंटेड हों, उसी पैरेलल में हम पेरेंट्स को अवेयर करें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी उतना एजुकेटेड चाहिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस प्रोग्राम आप एकदम उसको एकदम लगातार चलाते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट मेरे ख्याल से, 4 पिलर, ये अगर इन पे अगर ठीक ठाक सुधार हो गया या इस पे काम हो गया, तो एक बच्चे के लिए जो अभी इस फेज में है कि खुद से डिसीजन उतना नहीं ले सकता या खुद से सारी चीजें नहीं कर सकता, करना पेरेंट्स और टीचर्स को है, तो वो इन 4 बातों को, वैसे तो बातें बहुत सारी बातें, लेकिन यहाँ इस खास आज के वीडियो से हम 4 बातें कलेक्ट करते हैं कि करियर काउंसलिंग हो जाए बहुत, बच्चों के अंदर पॉजिटिव क्या कहते हैं इंटरेस्ट जगाया जाए उस खास डायरेक्शन के लिए, डोमेन के लिए। उसके बाद उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तो फिर जो ट्रेनर्स है उनके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल। और जब उन्हें ट्रेनिंग मिलेगा तो पेरेंट्स और जो टीचर्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का एफर्ट होगा, वो खास बच्चों पे जब उतरेगा तो उसका हमें ठीक ठाक या अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने ये 4 बातें कवर की है। तो भाई हमारे जो खास व्यूवर्स हैं, इनमें अगर पेरेंट्स या टीचर्स जो भी देख रहे हैं, इवन बच्चे भी देख रहे हैं, तो कुल मिला के बात ये है कि दुनिया बहुत तेजी से आगे भाग रही है और रैपिड चेंज जो देखने को मिल रहा है बहुत तेजी से। और अगर आपने अभी चाहे अवेयरनेस पे काम करना हुआ या इंटरेस्ट बिल्डिंग पे काम करना हुआ, जो हार्ड वर्क देना है या जिस भी तरीके से, आप सब जानते हैं, उतना कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो काम करना भी शुरू कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। और लिमिटेशन अब नहीं रह गई, अब वो नहीं रहेगा कि रिसोर्स नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो अब नहीं रह गया, अब सब है। ज़रूरत है काम करने की, काम करिए, जो कंपटीशन है इसमें भागीदारी, अपना पार्टिसिपेशन रखिए और अच्छा परफॉर्म करिए। नहीं करेंगे तो बस नुकसान आपको नहीं होगा, आपके घर बार को होगा और आपसे जो जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं उनको भी नुकसान होगा।
तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सर से डिस्कशन को क्लोज करता हूँ, और इस तरीके से हम और भी डिस्कशन अदर जगहों पे हम करते रहेंगे। लेकिन ख़ास जो मेरा अभी ये सीरीज सेल्फ अवेयरनेस का और जो करियर काउंसलिंग का, जो अभी मैंने 15 करियर यूनिवर्स को ओपन करने के लिए सीरीज़ चला रखा है यूट्यूब पे, उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो खास करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं सर को थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने टाइम दिया, और फिर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे और फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हाँ। कि आपने इतनी कीमती वक्त अपना दिया। हाँ। हमारे लिए, हम हमारे स्कूल और इस पूरे मुआशरे के बच्चों के लिए जो आपने काम किया है वो काबिल तारीफ है, बहुत बहुत और ये होना चाहिए सर। भैया को ठीक है सर। तो दोस्तों, ये जो रूरल एरियाज हैं उन सबको हम फर्दर कवर करते रहेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था ऑन ग्राउंड, और इस पहले वीडियो का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो हमारे जुहैब भाई, मेरे बीटेक के क्लासमेट हैं, और हम लोग साथ में दिल्ली में बैठकर काफ़ी डिस्कशन भी करते थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना शुरू किया है करियर यूनिवर्स को लेकर। तो जुहैब भाई ने मुझे आइडिया दिया कि क्लासरूम से थोड़ा निकलकर, क्लासरूम में तो आपको बताना ही है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन बाहर निकलकर ऑन ग्राउंड गाँव के अंदर क्या चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, ख़ास अभी हम नॉर्थ इंडिया को कवर करेंगे कि इसमें क्या चल रहा है, उसको देखा जाए, समझा जाए और फील किया जाए कि आखिर सच में डेवलपमेंट हो रही है या बस बातें ही हो रही हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने जो है जुहैब भाई का। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट, कोचिंग और साथ साथ स्कूल या जो काउंसिल्स होती हैं, जो कमेटी होती है, या जिस भी तरीके से जो लीडर्स हैं, एजुकेशनल लीडर्स जो लगे हुए हैं एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, इसके अंदर जो खामियां भी हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव हैं, उनको भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कवर करें, ताकि हमें कुल मिलाकर जो रिज़ल्ट मिले वो पॉजिटिव मिले, और जो रूरल इंडिया है, हमारा जो ग्रामीण इंडिया है, वो भी डेवलप करें और सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो में।